हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मेडिकल पायरेक्सिया। सो आज हम लोअर लिम्ब का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट। ये वाला डायग्राम हमारा बुक में गिवन है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको समझने के लिए हमें एक अपर व्यू पता होना चाहिए लोअर लिम्ब की आर्टरीज़ का। ठीक है, तो हम इसको तुम्हें इजी तरीके से बताते हैं। ओके, नाउ देखो, यहाँ एंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन से प्यूबिक टुबरकल तक एक लिगामेंट एक्सटेंड होता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्वेनियल लिगामेंट। ठीक है, इससे होती हुई एक आर्टरी होती है जिसको हम बोलते हैं फीमोरल आर्टरी, जो हमारी एडक्टर हियाटस से गुजरने के बाद पॉप्लिटियल आर्टरी बन जाती है पोस्टीरियर पार्ट में। ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट की है, ये पोस्टीरियर पार्ट की है। ओके, नाउ पॉप्लिटियल आर्टरी हमारी डिवाइड होती है दो ब्रांचेस में, एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, अब हम फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस जानते हैं। ओके, तो इसकी एक ब्रांच होती है प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। तो प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी हमारी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जैसा कि हम जानते हैं। पहला होता है मीडियल सर्कमफ्लेक्स ऑफ फीमोरल आर्टरी। ओके, फिर होता है हमारे 4 परफोरेटिंग आर्टरी, एंड थर्ड वन जो होता है हमारे वो लेटरल सर्कमफ्लेक्स ऑफ फीमोरल आर्टरी। नाउ जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स ऑफ फीमोरल आर्टरी होते हैं वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड द डिसेंडिंग। ठीक है, अब जो हमारी पॉप्लिटियल आर्टरी होती है, पॉप्लिटियल आर्टरी की 4 ब्रांचेस होती हैं। ओके, फर्स्ट वन इज सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी। ठीक है, ये लेटरल साइड है इसलिए इसको लेटरल जेनिकुलर आर्टरी बोल दिया। इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी। ओके, नाउ द सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, ये मीडियल साइड की है तो इसको मीडियल जेनिकुलर आर्टरी बोल दिया, और इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो हमारी पॉप्लिटियल आर्टरी की 2 ब्रांचेस थी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी की 3 ब्रांचेस। ओके, एंटीरियर टिबियल आर्टरी रिकरेंट हो जाती हैं और वो किसके साथ एनास्टोमोस करती है, इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी की ब्रांचेस के साथ में। ऐसे ही जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होती है, इसकी एक सर्कमफ्लेक्स फिब्रोरल आर्टरी होती है जो रिकरेंटली एनास्टोमोस करती है इंफीरियर जेनिकुलर लेटरल आर्टरी की। तो ये तीनों हमारी एनास्टोमोस करती है। ओके, नाउ यहाँ पे हमारी जो फीमोरल आर्टरी होती है उसकी एक ब्रांच होती है डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी। इसकी फर्दर 2 ब्रांचेस होती है, एक आर्टिकुलर ब्रांच होती है इसकी, और एक इसकी सेफिनस ब्रांच होती है। तो जो इसकी सेफिनस ब्रांच होती है वो इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी के साथ में एनास्टोमोस करती है। ओके, एक जो इसकी सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी होती है वो एनास्टोमोस करती है आर्टिकुलर ब्रांच के। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड की बात करते हैं। तो जो हमारी लेटरल सर्कमफ्लेक्स ऑफ फीमोरल आर्टरी है, इसकी डिसेंडिंग ब्रांच एनास्टोमोस करती है सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी के साथ में। तो फर्स्ट वन दिस, सेकंड वन दिस, थर्ड वन दिस, एंड द फोर्थ वन इज दिस। ओके, नाउ इसको हम इस वाले डायग्राम के थ्रू देखते हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है, जो हम बना के आएंगे पेपर में। ठीक है, यहाँ से हमारी फीमोरल आर्टरी आई। ठीक है, यहाँ पे ये पॉप्लिटियल आर्टरी बन जाती है। पॉप्लिटियल आर्टरी के अब हमारे ये वाले ये सुपीरियर वाली आर्टरी हो गई, ये भी सुपीरियर वाली आर्टरी हो गई, ये हमारी लेटरल साइड की हो गई, ये हमारी मीडियल साइड की हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये वाली हमारी एनास्टोमोसिस करते हुए एंटीरियर टिबियल आर्टरीज की हो गई। ओके,
यहाँ से ये हमारी सर्कमफ्लेक्स फीमोरल हो गई पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये पूरा का पूरा यहाँ पे कवर हो जाता है। तो मीडियली एंड अबव द कॉन्डाइल, मीडियली एंड ये कॉन्डाइल है हमारा तो अबव, यहाँ पे सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी एनास्टोमोस करती है आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। सेकेंड मीडियली ओके एंड बिलो द कॉन्डाइल inferior medial genicular artery anastomosis with the saphenous branch of the descending genicular artery। ये कंप्लीट हो गया। नाउ फोर्थ, थर्ड वन, laterally this side and above the elbow ओके यहाँ पे। तो डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द लेटरल सर्कमफ्लेक्स femoral artery anastomosis with the superior lateral genicular artery। and the fourth one is laterally and below the condyle inferior lateral genicular artery anastomosis with the anterior tibial recurrent, posterior tibial recurrent and the circumflex femoral artery, which one the part of the posterior tibial artery। Okay, now this is all about anastomosis around the knee joint. It is one of the important topic and favorite topic as per the profs. So hope you guys like my video and subscribe my channel. Thank you.